जय गुरुदेव। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 माटे वाले पाठ का सार पढ़ेंगे कि पूरे पाठ की स्टोरी क्या थी। ये देखो, ये एक शहर था, सेमिल शहर। ये इस शहर के जो मोहल्ले का नाम था तपड़। इसमें एक माटी वाली रहती थी। एक बूढ़ी औरत माटी वाली है। ये अपने सिर पे पिप्पा रख के पूरे गांव के जो घरों में जो चूल्हा जलता था उन चूल्हों को लीपने के लिए लाल रंग की मिट्टी लेके आती थी और सबों को घरों में पहुंचाती थी। जिस भी घर में ये मिट्टी डालती थी वहाँ से उसको क्या मिल जाता था, वहाँ उसको बदले में इसको रोटी दे देते थे। और वो रोटी, इसका एक बूढ़ा पति था तो अपने पति को लाके दे देती थी। फिर देखो, एक दिन क्या हुआ कि माटी वाली 2 रोटी छुपो के अपने पल्लू में 2 रोटी छुपो के लेके आती है। जैसे वो अपनी झोपड़ी में एंट्री करती है तो झोपड़ी के अंदर जो उसका बूढ़ा पति था वो मरा हुआ उसे मिलता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि एक टहरी बांध बनाया जाता है कि सरकार की तरफ से कुछ आदेश आ जाते हैं कि पूरे गांव को खाली कर दिया जाए। तो माटी वाली कहती है कि हम गरीब लोगों का क्या होगा, जो जिसके पास ज़मीन जायदाद है उसको तो बदले में ज़मीन जायदाद मिल जाएगी, हम अपनी ये झोपड़ी है वो कहाँ रखेंगे, कहाँ डालेंगे। लेकिन सरकार का आदेश था तो सभी लोग, चारों तरफ से बांध बना, सभी लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन जैसे ही मान लो सरकार के आदेश के बाद बांध को बनाने के लिए चारों तरफ से नल खोल दिए गए, पाइप खोल दिए गए। पूरे जो गांव था, पूरे गांव में क्या हो गया, पानी भर गया। लोग पानी को देख कर अफरा तफरी मच गई और अपना घर बार छोड़ के दूसरे स्थान पर जाने लगे। लेकिन एक जो ये माटी वाली थी, ये सबको रोक रही थी कि आप कहीं मत जाओ, यहीं रहो, हमारे गरीब लोगों का क्या होगा, गरीब का तो कोई घर बार भी नहीं होता। इस प्रकार ये माटी वाली की कहानी है। इस कहानी में जो विद्यासागर थे, कवि थे, उन्होंने उस समय का वर्णन किया गया है जब टहरी बांध बनाया गया था तो लोगों को कैसे अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। बल्कि जो अमीर लोग थे उनको तो वहीं जायदाद पैसे भी मिल गए, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके घर उजड़ गए। तो ये एक जो कहानी थी, ये सरकार के गरीब लोगों को की सहायता देने के लिए लिखी गई थी, सरकार के विरुद्ध थी। या टहरी बांध जो बना था उस टाइम पे ये लिखी गई थी। और इसमें जो कवि विद्यासागर था, गरीब लोगों की जो मानसिक दशा है उसको इसमें इस कहानी में दर्शाया गया है। अब ये हमारा जो कहानी थी वो आज हमारी कंप्लीट हुई। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।